अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये रमज़ान स्पेशल एपिसोड। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैं अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा हज़रत, एक आज रमज़ान के महीने में हम हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारे सवालात चलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं दिखावे के ऊपर चीज़ सोच रहा था, जैसे अभी मैं बाहर आया तो बाहर जितनी खाने पीने की दुकानें थी वो बंद थी, वो नहीं खुली हुई थी। तो सरकार की तरफ से भी सख्ती है कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो लोग थे वो छुप के कहीं पे, चाहे जिन्होंने जो लोग जैसे मजदूर हैं, वो अगर रोज़ा नहीं रखता तो उसने छुप के छोटी सी जगह पे आगे कपड़ा डाल के वो इस तरह की चीज़ कर रहा है। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों छुपाते हैं? क्यों खानों को ऐसे रोकते हैं? अच्छा देखिए, बड़ी अजीब सी बात आपने की है। आपने माह रमज़ान की बात की है और उसके बाद फिर माह रमज़ान में खाने पीने की बात कर दी। देखिए, जो खाने पीने की पाबंदी है, इसके पीछे है रमज़ान ऑर्डिनेंस। शायद आपके इल्म में ये बात बिल्कुल है कि बाकायदा तौर पर ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में रमज़ान ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ था कि रमज़ान के महीने में कोई शख्स भी खुलेआम ना खा सकता है ना पी सकता है। खाने पीने के मामला पर पाबंदी होती। इसीलिए हमें वो तमाम के तमाम ढाबे, होटल वगैरह जो कि शहरों के अंदर कायम है, आपको रमज़ान के महीने में बंद मिलते हैं। अलबत्ता एक नई इसके अंदर तब्दीली आ गई है और वो यूँ तब्दीली आई है कि जो बेकरियाँ हैं, अब बेकरी में तो सामान पड़ा हुआ है अंदर, कोई भी बंदा जाकर अंदर चुप करके खा ले, खड़ा होकर खा ले, तो कोई देखने वाला उसमें नहीं है। अच्छा, रमज़ान ऑर्डिनेंस में अगर कोई खुलेआम रोज़े की तौहीन करता है, यानी खाता है पीता है, तो उसके लिए बाकायदा सज़ा भी मुतय्यन है, कि शायद आपके इल्म में है। तो ये जो अलबत्ता मुसाफिर और बीमार शख्स के लिए रोज़ा छोड़ने की जो ऑप्शन है, जिसके बारे में अल्लाह ये भी फरमाता है कि अगर वो रख भी ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो अगर नहीं रखता है और कहता है मैं बीमार हूँ, मैंने नहीं रखना है, या मुसाफिर है वो नहीं रखता है, तो अब उसे कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, तो उसके लिए छूट दी गई है कि वो इस तरह कर ले। अच्छा, मैं इसमें ये बताएं कि क्या शरीयत इस रमज़ान ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करती है? आपने इसको स्टडी किया, देखा है कि ये ठीक है कि सज़ा भी दी जाए और इस तरह ज़बरदस्ती बंद भी किया जाए? देखिए, ये बात तो अखलाकी तौर पे हमारे माशरे में होनी चाहिए। मॉरल एक वो है ऑब्लिगेशन। अब देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन पे जब अमल नहीं होता है तो फिर वहाँ पे कानून साजी होती है। और ऐसा मॉरल ऑब्लिगेशन जो कि मिन हैसुल मजमू नुकसान देता है पूरे माशरे को, वहाँ पे जाके फिर हम सज़ा का तयन करते हैं। और ये सज़ा ताज़ीर सज़ा होती है, इसमें इजाफा भी हो सकता है, इसमें कमी भी हो सकती है, और इसमें हालात के मुताबिक किसी को अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस उस सज़ा के इजरा के अंदर फ़र्क आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान का और हमारी ज़िंदगियों का कि रमज़ान के महीने के साथ आने के साथ ही पूरी की पूरी कैफियत और हालत बंदे की तब्दील होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाती है। हम देखते हैं वो हो नहीं पाती है, तो उसमें फिर हम इसको गनीमत तस्वुर करते हैं कि जितना भी रमज़ान का इज़्ज़त और ताज़ीम और तौक़ीर के लिए काम हो जाए वो बेहतर है। अच्छा, तो ये छुपाते क्यों हैं हम? क्यों अगर एक बंदे ने रोज़ा रखा है उसके सामने हम खाना क्यों नहीं खा सकते? देखिए, उसकी वजह यह है कि रोज़ा जो है तो इबादत, और जो रोज़ेदार होता है वो भी पर्सन टू पर्सन कैफियत फ़र्क होती है। एक बूढ़ा शख्स है लेकिन रोज़े से है, अब उसका दिल चाहता है कि मैं खा लूँ, तवानाई हासिल करूँ, लेकिन वो तकलीफ़ से अपने आप को गुजार रहा है ना, तो मना इसलिए किया गया ताकि उससे एहसास ना हो कि वो रोज़े कि वो उसे भूख लग रही है। तो उस एहसास से बचाने के लिए ये बात रखी गई है कि आप रोज़ेदार के सामने इस किस्म की चीज़ ना करें। लेकिन बड़ी अजीब बात है, खाना और पीना तो रोक लेते हैं हम, लेकिन झूठ बोलना नहीं रोकते, गाली देना नहीं रोकते हैं, दूसरे को धोखा देना नहीं रोकते हैं, सूद खाना नहीं रोकते हैं, दूसरे को चीट करना नहीं रोकते हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो रोज़े की हालत में बदरजा औला मना है, हम रोज़े की हालत में लोगों के सामने कर जाते हैं। खाने पीने को तो हमने कवर अप कर लिया, लेकिन इन्हें कौन कवर अप करेगा? नहीं करते। अच्छा, क्या ये चीज़, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं एक लफ्ज़ रियाकारी, क्या ये रियाकारी में आता है? ये रियाकारी कुछ और चीज़ है। रियाकारी क्या है? रियाकारी ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ को जो कि इबादत इलाही में शामिल है वो लोगों के सामने बना कर करें।
और लोगों के सामने पोज करें कि मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार हूँ, ये रियाकारी के अंदर आती है। क्या दिखावा भी रियाकारी में है? दिखावा रियाकारी, रियाकारी का दूसरा नाम दिखावा है। दिखावा क्या? वो दिखावा मालो दौलत का, वो दिखावा किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो दिखावा दिखावा यानी एक आदमी नवाफिल बहुत पढ़ रहा है और नवाफिल के बारे में हुक्म ये है कि वो घर में पढ़ेगा। हाँ, घर पढ़ के आओ, पढ़ के आओ या घर में जाके पढ़ो। और वो मस्जिद में आके एक रकअत, दूसरी रकअत, चौथी रकअत, 10वीं रकअत दे तेरे की वो नवाफिल पे नवाफिल अदा करने के ऊपर लगा हुआ है। तो ये रियाकारी की जमीन के अंदर। और दूसरे देख के उसको सोच रहे हैं पता नहीं कितना अजीम आदमी, कितना नमाजी है। और एक आदमी ने अपने आप को बहुत अच्छे लिबास में बलबूस किया हुआ है और पोज कर रहा है कि वो बहुत मुत्तकी परहेज़गार है, लेकिन अंदर से काला है। तकवा नाम की कोई शय ये छू कर नहीं गुजरी है, रियाकारी की ज़मीन के अंदर आता है। यानी किसी भी तरीके से उसका ज़ाहिर और उसका बातिन आपस में मेल नहीं खाता, वो रियाकारी की ज़मीन के अंदर आता है। अच्छा हजरत, ये जो इल्म की रियाकारी है, क्या इल्म में भी रियाकारी हो सकती है? कि मैं आलम फाजिल हूँ नहीं, लेकिन मैं आलम फाजिल पोर्ट्रे करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, किताबों के नाम लेता हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या करता हूँ। मतलब मैंने तबाही मचाई हुई है और मैं लोगों को ये इससे कह के ना मरूब कर लेता हूँ कि भाई मैंने ये किताब भी पढ़ी, मैंने ये किताब भी पढ़ी, मैंने फ़लाँ बंदे का नाम भी लिया, मैंने फ़लाँ जिनके नाम मुझे शायद पता भी ना हो, लेकिन मैं ले ही जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं और मैं अपने इल्म को दूसरे पे डाली जा रहा हूँ। ये रियाकारी में आता है? अगर इससे तफाखुर और अपनी इल्मियत का इजहार है, ये रियाकारी के अंदर। इल्मियत का इजहार ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। इल्मियत का इजहार ये है कि एक आदमी बिला वजह लोगों के सामने अपने इल्म के कलाबे मिला रहा है, अपने इल्म का इसी के इजहार कर रहा है कि उससे बढ़ के आलिम तो है ही नहीं, और जितना उसको पता है उससे बढ़ के किसी को पता ही नहीं है, और इससे वो लोगों के ऊपर अपनी इल्म की धाक बैठाना चाहता है। तो ये भी ये रियाकारी के अंदर आता है। और मैं अगर गलत ना हूँ तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को भी जहन्नम में डाला जाएगा जो बग़ैर किसी वजह के अपनी इल्म का अपने इल्म का इजहार दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और दूसरे के ऊपर मरऊबियत कायम करने के लिए करते हैं, तो वो भी जहन्नम का ईंधन है। जो लोग अपने इल्म को सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए इल्म का इजहार करें। ये इसलिए मैं बात पूछ रहा हूँ कि हर कोई यहाँ पर आजकल ऐसे लगता है किसी के साथ बैठ जाए ना आप किसी से बात करने के लिए, तो ऐसे क्या कहते हैं कि पता है मैं तेन दस ना हूँ, फिर उससे पूछो कि तूने कहाँ से पता किया? क्योंकि मैंने अपने जब मैं पढ़ता था, जो स्टूडेंट था जिस दौर में, मैंने अपने उस्ताद को यही कहते, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद को ये कहते वल्लाहु आलम। कोई बात कहते थे उसमें कहते कि अल्लाह बेहतर जानता है, हर बात के आखिर में होता था अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जब हम फतवा लिखते हैं, जो फतवे की आखिरी लाइन होती है क्या होती है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जो हमारे इल्म में था वो हमने लिख दिया, लेकिन अल्लाह सही को बेहतर जानता है। इवन मेरी बात भी गलत हो सकती है, जो मैंने लिखा है गलत हो सकता है। ये लिखा जाता है हर फतवे के नीचे, फतवे के नीचे लिखे वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाब स्वाद के साथ, साहिब सही दुरुस्त राय, दुरुस्त बात अल्लाह ताला जानता है। तो सर हम तो आज तक ये कहते भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से हम ये कहना भी छोड़ गए। मेरी जनरेशन या आपकी जनरेशन शायद कहती होगी कि वल्लाहु आलम। हाँ। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उर्दू में कहते हैं ना अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे ख्याल में ये है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। हम हर बात के आखिर में ये कहा करते हैं, जब कोई बात किसी को सुनाता हूँ, जब मैं भी किसी कहता हूँ, आखिर में हम ये कह देते हैं लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये अब हम कहना ही छोड़ गए। मेरे ख्याल से हमें लगता है कि जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर हो गया। अब तो सूरत हाल यही है कि जो दो चार लफ्ज़ पढ़ जाता है, और चाहे ज़बरदस्ती पढ़ाया गया है या उसने खुद अपनी मर्ज़ी से पढ़ लिया है, तो वो यही समझता है कि जो कुछ उसने कहा है वो हरफ आखिर है, और जो कुछ उसने कहा है सब लोगों के लिए उसका मानना ज़रूरी है। और अगर वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो पता नहीं किन किन चीज़ों का वाजिब हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर आयद हो जाएंगी। ये सब कुछ हम अपने माशरे में होता हुआ देख रहे हैं। हज़रत, ये हमारे फ़िरके हैं, हम कुछ फ़िरकों में हैं। अब जो फ़िरके हैं ये फ़िक़ा में आता है ना हज़रत? ये जी बुनियादी तौर पे फ़िक़ में आता है। फ़िक़ में है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। हाँ। एक ही फ़िक़ी एतबार से तकसीम और एक ही अक़ीदे के एतबार से तकसीम। लेकिन हम तकसीम है दो अलग तकसीम, दो अलग अलग। ये फ़िक़े जब बनते हैं
आपको नहीं ऐसा लगता कि जिस स्पीड से अब हम सोशल मीडिया में जा रहे हैं, ये फ़िरके मज़ीद फ़िरकों में तकसीम होंगे? अनदेखे तरीके से हो रहे हैं। यानी कि एक फ़िका है, उस फ़िके के अंदर से एक और फ़िका निकल आया हुआ है। हाँ। और वो फ़िका ये नहीं है कि किसी आलिम ने निकाला है या किसी ने कोई इज्तिहाद करके निकाला है या कुछ चीज़ करके हुई है। वो ये हुआ है कि काफ़ी सारे लोग एक शख्स को सुन रहे हैं और उस शख्स की कही हुई बातों को वो शरीयत और उन चीज़ों के साथ जोड़ के उसके पीछे चल पड़े हैं। ये चीज़ें तो बड़ी ख़तरनाक हैं। देखिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शरीयत में, हवाए नफ्स। एक आदमी हवाए नफ्स के तरीक़ेकार पे अमल कर रहे हैं और वो अपनी दानिश में जिस चीज़ को दुरुस्त समझता है वो उसे ले लेता है और उसकी प्रीचिंग शुरू कर देता है। ठीक है। अब उसमें उसका नुकसान क्या है? देखिए, जो फ़िका है वो दायरा कार को मुंज़बत करता है। फ़िका जो है वो आपके हदूद दरबे को अहाता करता है कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आप इन बाउंड्री से आप क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, मुख्तलिफ जो फ़िका हैं वो हर एक की बाउंड्रीज हैं। जब आप किसी एक फ़िका के अंदर फॉल करते हैं तो आपने उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी की फ़िका में नहीं जाना, अनलेस आपके पास कुछ चाराकार नहीं है, अनलेस आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और, जो कि बहुत रेयर चांसेस होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक औरत जिसका शोहर लापता है, फ़िका हनफी में उसके लिए वो तवील अरसा, तो 90-99 साल इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एक लंबा अरसा उस शोहर को, उस बीवी को इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए। 90 साल? 90 साल, इवन इससे भी ज़्यादा। अब फ़िका मालकी है, फ़िका मालकी में उन्होंने उसूल बनाया 4 साल। 4 साल? 4 साल। 4 साल अगर वो लापता है तो अदालत में जाएगी खातून अदालत में जाने के बाद वहाँ पे एक सू करेगी कि मेरे शोहर का कहीं नहीं पता है, मैं जवान हूँ, शादी करना चाहती हूँ, या मेरे लिए हालात मुमकिन नहीं है, मेरे पास खाने पीने करने वाला कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई अगर शादी हो जाएगी तो कोई मेरा मैनेज हो जाएगा मामला, मुझे इजाज़त दीजिए। तो अदालत उसके ऊपर डिग्री जारी करेगी कि इस खातून को अब तलाक याफ्ता समझ तस्वुर किया जाए और इसकी अब आगे इधर गुजरने के बाद शादी हो। ये फ़िका मालकी में है? फ़िका मालकी में। तो फ़िका हनफी ने इस फ़िका मालकी के उसूल को अडॉप्ट किया अडॉप्ट। हम अब अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा जो असल उसूल है उसमें तो चांस ही नहीं है ना सेकंड मैरिज का, कि कौन 120-15 साल की उम्र तक वेट करे और उसके बाद शादी करे। जबकि फ़िका मालकी को जब अडॉप्ट किया है तो इसको कहते हैं तलफीक कहते हैं। इस अमल के इख्तियार करने को तलफीक कहा जाता है। ठीक है। और ये तलफीक हवाए नफ्स की बुनियाद पे नहीं है कि मेरा दिल ये करता है कि इस मामले में ये राय गलत लग रही है मुझे, मैं वो राय ले लूँ, वो नहीं सही है मैं वो ले लूँ, वो नहीं सही है मैं वो ले लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक के साथ स्टिक करना चाहिए। हाँ। अच्छा हज़रत, एक बंदा है, उसने इस्लाम कबूल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं मस्जिद में गया, उसने कोई ऐसी बात सुनी, उसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई, वो उस तरफ राग़िब हुआ, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनी है, उसको पसंद आ गई, वो उनकी तरफ राग़िब हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो डिसाइड करेगा क्या कि मैं किस, वो फ़िका डिसाइड करेगा कि मैंने किस फ़िके में जाना है, मैंने शिया बनना है, मैंने सुन्नी बनना है, मैंने वहाबी बनना है, मैंने क्या बनना है, वो क्या डिसाइड करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। और सच्ची बात तो ये है कि उसके लिए खुद चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब अजीब नहीं लग रहा? चूज़ करना मुश्किल। अब होगा ये कि वो जिन लोगों में रहता है, जिस इलाके में रहता है, उस इलाके के लोग अमूमी तौर पे जिस इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं वो भी उसी इस्लाम की प्रैक्टिस करेगा अपने इलाके के, अपने इलाके में। जैसे हमारे बरसगीर पाक व हिंद में फ़िका हनफी के लोग ज़्यादा हैं, तो उसे चाहिए कि वो फ़िका हनफी के लोगों के मुताबिक प्रैक्टिस करे। अगर वो चला जाता है मराकिश या अलजज़ायर चला जाता है, वहाँ पे फ़िका मालकी के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसे फ़िका मालकी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो उस इलाके के अंदर देखा जाएगा कि जिस इलाके के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी अहम चीज़ है कि अगर वो यूरोप में चला जाता है, जैसे यूरोप के लोग हैं, अब मुसलमान होते हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर जो इस्लाम बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, हम उसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन इस्लाम। अच्छा, यानी इस्लाम का वो वर्जन जिसमें हर फ़िका के कुछ लोग मौजूद हैं और बाकायदा तौर पे आलिम किसी एक फ़िका का नहीं है। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस इस्लाम की हो रही है वो सारे फ़िकों का एक मजमूए के तौर पे हो रही है प्रैक्टिस इस्लाम की, और वहाँ के मारूज़ी हालात के मुताबिक हो रही है। वहाँ पे किसी एक फ़िका की डोमिनेशन नहीं होगी,
वहाँ पे फिर तमाम फ़िक़ों में से जो वहाँ पे उन्होंने अपने मसले का हल निकालना है, तो जहाँ से उनको मसले का हल निकल आएगा वो मसले का हल वहाँ पे वो ले लेंगे। लेकिन वो उन खित्तों में नहीं हो सकेगी ये चीज़ जिन खित्तों में कोई एक फ़िक़्ह डोमिनेट कर रही है। लेकिन हज़रत फिर इसका मतलब ये हुआ कि मौके और माहौल के मुनासबत से आप बदल सकते हैं सारा कुछ? मौके इसके हवाले से कोई सख्ती नहीं है? एक मैक्सिम भी है, यानी जो फ़िक़ही एक उसूल हमारे सामने है, तग़य्युरुल अहकाम बितग़य्युरिज़ ज़मान, कि ज़माने के तब्दील होने के साथ अहकामात में भी तब्दीली आ जाती है। हो सकता है कोई हुक्म जो आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले वैलिड होता हो, आज के ज़माने में हम उसको वैलिड न समझते हों। अब मिसाल के तौर पे इस्लामी ज़ाती कौंसिल के अंदर यही बात, ये जो कैद, कोई कैद हो जाता है और उसको 25 साल की कैद हो जाती है, अब उसकी बेगम क्या करे? हाँ, वो तो गायब हो गया ना, उसके लिए एक लिहाज से तो गायब हो गया वो 25 साल का। इवन प्रोविजन मौजूद है उनके मिलने की 3 माह 4 माह के बाद, तो कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अगर खातून यहाँ पे कहती है कि नहीं, मैंने इस निकाह को ख़त्म कर लिया, अब जो हमारी फ़िक़्ह का तुरास है या जो हमारे पास फ़िक़्ह मौजूद है उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो हमने इसी के ऊपर बात करते हुए कौंसल के अंदर हमने इस बात को रख के 3 साल का एक अरसे का पीरियड निकाला है कि 3 साल के बाद वो अदालत के अंदर जाए और अदालत में जाके ये डिग्री वहाँ पे, यानी फ़िक़्ह मालिकी की तरह, हाँ, वो डिग्री लेने की कोशिश करे और डिग्री मिल जाएगी। कानून, क्योंकि कानून बन गया ना, ये कानून डेवलप हो गया है ये, कि अगर वो ऐसा करती है तो उसे परमिशन मिल जाएगी कि वो निकाह करना चाहती है तो निकाह करे। अच्छा, ये अब ये देखिए ना, ये ज़रूरत है। अब इसे इज्तिहाद कहते हैं? इसे इज्तिहाद कहते हैं कि आप ये कर सकते ये हैं। आप इज्तिहाद की एक बहुत अमूमी सी कैफियत है। हज़रत फिर वो जो हम इतना एक चीज़ पे सख्ती से अमल करते रहे, सख्ती से हम उसके ऊपर अमल पैरा रहे, हमने खुद को मारा भी, खुद को ख़त्म भी किया और एक चीज़ पे अमल करते रहे, और कुछ अरसे के बाद इज्तिहाद हुआ और वो चीज़ चेंज हो गई। नहीं, ये कुछ अरसे के बाद नहीं है, एक टूक वेरी लॉन्ग टाइम। चले, जितना भी अरसा हुआ, एक बंदे ने अपना जवानी गुजार दी एक कानून में, और वो जब बूढ़ा हुआ तो आगे फिर वो इज्तिहाद में चेंज हो गया। 1000 साल का टाइम पीरियड है, कम वेश चीज़ें डेवलप हो रही हैं। 1000 साल के बाद, 1200 साल के बाद चीज़ें डेवलप होकर ही आ रही हैं, तो इट टूक अ लॉन्ग टाइम ना, लॉन्ग पीरियड है। अच्छा, अब वो जो है ना मफ़क़ूदुल ख़बर, जिसमें शोहर का पता ही नहीं है, कि आजकल के इतने ज़्यादा ज़राए रसायल व वसाइल के अंदर ये बात मुमकिन ही नहीं है कि किसी बंदे का ना पता चले। वहाँ लोग पता तो चला ही लेते। तो इसके लिए टाइम पीरियड को कम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हज़रत, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे दिल में ये सवाल है जी, मैं अपने दिल के सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि अगर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, उन तक जो दीन पहुँचा है या जिस तरह की उन तक बात पहुँची, या हो सकता है कि उनको कोई ऐसे लोग मिल गए हों जो मुस्लिम बन रहे हों लेकिन वो हों मुस्लिम ना हों, उनका ईमान ख़त्म नबूवत पे ना हो, वो लोग उनको मिल जाएं और वो उनको कबूल करवाएं, लेकिन वो बंदा दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हो, दिल से वो उस तरफ आना चाहता हो, वो हमारे दीन को पसंद करता हो, और उनके हाथ चढ़ जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो क्या? अच्छा, अब जो आदमी मुसलमान होना जा रहा है उसके लिए उसूल ये होगा कि वो ट्रू इस्लाम की तहकीक करे। ठीक है, वो किसी के नरगे में ना आ जाए, खुद तहकीक करे, खुद तहकीक करे। देखिए, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे अब्बा अम्मा मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमान नाम रख दिया, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो इस्लाम की सराउंडिंग है, यहाँ पे भटकने की उस तरह की कैफियत नहीं है। लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मुसलमान हैं ही बहुत कम है, खाल खाल है, वहाँ पे अब कोई मुसलमान होना चाह रहा है तो उसे थोड़ी तहकीक करनी पड़ेगी कि उसने दायरा इस्लाम में आने के लिए किन लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करना है, और क्या वाक़अतन जिन लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है वो हकीकी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वो किसी ऐसे इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उन्होंने धोखे के साथ बनाया हुआ है, जो उन्होंने धोखे के साथ अपना नाम लिया हुआ है, और हकीकत में इस्लाम की वो तलीमात नहीं पेश कर रहे हैं जो इस्लाम की हकीकी तलीमात हैं। तो ये उस बंदे की जिम्मेदारी बनेगी कि वो तहकीक करे कि वो किन लोगों के साथ अपने आप को अटैच करे, ये ज़रूर देखे। ज़रूर देखे। तो इसका मतलब हज़रत उसका
मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो दीन है, अगर मैं किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं एक नो मुस्लिम हूँ, अगर मैं दीन देख रहा हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, ये उतर के किताब आई है, तो मेरे लिए सिर्फ ये किताब जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये है कि मैं सिर्फ किताब को देखूँ, किताब के जानूँ और जो जितना किताब में है उतने पे अमल करूँ? देखिए, जब हम किताब को पढ़ेंगे ना, किताब ना दो बातों को कहेगा वहाँ पर मज़ीद। एक है अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। दूसरी बात है अती रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जब वो अल्लाह की इताअत करेगा किताब के, तो जब किताब कह रही कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो फिर उसे अल्लाह के रसूल को देखना पड़ेगा, उसे वो किताबें देखनी पड़ेंगी। फिर वो किताबें देखनी पड़ेंगी जिसमें अल्लाह के रसूल के बारे में चीज़ें, ये आपने नई चीज़ मुझे बताई है कि और सीरत है। बिल्कुल ठीक है। फिर वहीं पर एक और बात है, वो उलिल अम्री मिनकुम, इताअत करो जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बनाए गए हैं, उनकी इताअत करो, उनकी इताअत करो। ये भी कुरान कहता है, ये भी कुरान कहता है। और फिर हदीस इसको वाज़ेह करती है कि अनलेस वो इताअत इलाही से आपको बरगश्ता ना करे, उस वक़्त तक अमीर की इताअत कीजिए। अब मिसाल बड़ी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बड़ी अहम मिसाल देते हैं यहाँ पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के ऊपर एक सहाबी को अमीर बनाया। वो अब उन्हें लेके जा रहा है किसी सफ़र के ऊपर, रास्ते में ना वो अमीर नाराज़ हो गया साथियों को कहा आग का अलाव रोशन करो। अलाव रोशन कर दिया तो उसने कहा सब छलांगे लगाओ इसमें। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मैं अमीर बना के भेजा गया हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी इताअत फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि हम आग से तो बच के आए हैं, हम आग में छलांग क्यों लगा दें? उन्होंने नहीं लगाई। अब ये माजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो आपने फरमाया तुम लोगों ने सही किया है, तुम लोगों ने सही किया जो आग में छलांग नहीं लगाई। अगर तुम आग में लगा जाते तो गोया तुम दोबारा से अपने आप को दीन से फारिग कर रहे हो। तो यहाँ से ये बात पता लगती है कि जो अमीर है वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक चलाएगा, अहकामात देगा। और अगर कुछ ऐसे हुक्म होते हैं जो दीन इस्लाम से टकराते हैं तो उसमें उसकी पैरवी करना नहीं है, फिर आप उसकी पैरवी करना नहीं है। मिसाल के तौर पे एक हुक्मरान है, वो कहता है मैं तमाम मस्जिदें ख़त्म करता हूँ, अब कोई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर जो पढ़ेगा तो मैं उसको सज़ा दूँगा। अब यहाँ पे आके उस अमीर की इताअत करना गलत हो जाएगा, उस अमीर की इताअत नहीं की जाएगी, ना मस्जिद को गिराया जाएगा और ना ही मस्जिद में आने से अपने आप को रोकेंगे। फिर वो अमीर की इताअत नहीं हो सकती। फिर यानी जो अल्लाह के बताए हुए उमूर हैं उनमें अगर वो रोकेगा, मासियत अल्लाह करेगा, गुनाह के कामों की तरफ लेकर आएगा, तो गुनाह के कामों के अंदर अमीर की इताअत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हज़रत टॉपिक पे वापस आता हूँ क्योंकि ये जानना चाह रहा हूँ, आगे जाते जाते सोशल मीडिया का दौर है, तो कमाल एक सोशल मीडिया पे ना अब हर वक्त हम रील्स देखते हैं, सहरी के वक्त भी, इफ्तारी के वक्त भी रील्स चल रही होती हैं। उसके अंदर भी एक चीज़ देखी गई है कि अपनी दौलत की नुमाइश बहुत करते हैं लोग, शायद मशहूर होने के लिए करें, और बाज़ लोगों की वजह शोहरत भी दौलत ही है कि मेरे पास बहुत दौलत है, 4-4 लैंड क्रूज़र हैं, मैंने बहुत दौलत कमा ली है, पैसे फेंक रहे हैं, नोटों की बारिश हो रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी चीज़ों में फिर रहे हैं। क्या ये भी किसी तरह रियाकारी में आता है? बिल्कुल। अब ये देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने भी इस तरह का कोई देखा, लैंड क्रूज़र के पीछे जो है ना उसने ट्राली लगाई हुई थी और चारा रख के ना जानवरों का वो उसके ऊपर लेकर आ रहा था। मैं हैरान हूँ, परेशान कि यार लैंड क्रूज़र इस काम के लिए बनाई गई है कि आपने चारे की रेडी जो है वो किचन की लगाई हुई है। तो ये इजहार है, रियाकारी है, अपनी दौलत का दिखावा और नुमाइश। बिल्कुल भाई, अल्लाह ने जो इनाम दिया है आपको, आप उसे संभालें, रखें। आप लोगों को क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं? क्यों उनको ये तकलीफ दे? नहीं है, इनके पास नहीं है। हाँ, मुझे तकलीफ होती है हज़रत, जब मैं देख रहा होता हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि या अल्लाह ये क्या है, मतलब इन लोगों को दे दिया है, मतलब ये इस तरह कर रहे हैं, और हमें किसी को जो लोग बेचारे, मैं इसको एक एग्जाम्पल को ऐसे कोट करता हूँ कि मैंने देखा कि एक शादी हो रही है, उस पर नोट लुटाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, धड़ाधड़ नोटों की बारिश हो रही है, 5-5 हज़ार की कॉपी गिर रही है, और वहीं पे एक वेटर जो सा है वो गया है, उसने उठाया हुआ है सामान, वो लोगों को दे रहा है, और उस वेटर की बच्चे की शादी जो सी है वो होते होते रह रही है सिर्फ इसलिए कि उसके पास 1 लाख रुपया नहीं है, और वहाँ कितने ही लाख लोगों के पैरों में गिरे हुए हैं। मैं ये भी बता दूँ कि जो करेंसी है
कोई भी करेंसी है उसकी बेतुकीरी नहीं होनी चाहिए। ये करेंसी की बेतुकीरी है। अगर करेंसी पैरों में रुल रही है तो ये बेतुकीरी है, और जो शख्स कर रहा है वो बहुत जल्द इस बेतुकीरी की ज़ुमरे के अंदर आ जाए, उसका वबाल बढ़ेगा उसके ऊपर। और ये हकीकत में आजमूदा है कि जो करेंसी की बेतुकीरी करता है वो अल्लाह ताला की बेतुकीरी की जल्द उसके अंदर के अंदर आता है। यानी ये देखे ना कि नोट जिसने आपके आपकी हलाल कमाई और हलाल कमाई को आप इस तरह ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इस तरह वही ज़ाया करेगा जिसकी कमाई हलाल, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आ गया। ज़्यादा। हाँ, हलाल कमाई पे भी हज़रत इंशाल्लाह आपके साथ एक नशिस्त रखेंगे। जाते जाते ये बता दें कि हम इस महीने के अंदर खुद की तहारत कैसे करें, अपनी रूह और नफ्स की तहारत कैसे करें। देखिए, मैंने अगले दिन हिसाब लगाया कि दिन के 5 घंटे चाहिए आपको। माह रमज़ान के 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे आप स्पेयर कर दें अल्लाह के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम की तमाम इबादतें जो माह रमज़ान में आम बयान करते हैं वो सारी हो जाएंगी। 5 वक्त की नमाज़, तरावी की नमाज़ जमात के साथ, सहरी और इफ्तारी एहतमाम के साथ। एहतमाम का मतलब ये है कि आप इंटेंशनली सहरी करें, और वो करें उस पहर में जो आखिरी पहर है रात का। यह ना हो कि दूसरे तीसरे पहर में करके फिर लंबी तान के सो जाए और दिन के 12-1 बजे उठ के कहें हम रोज़े से हैं। ऐसा नहीं है। आप इंटेंशनली दूसरे पहर में तीसरे पहर में सोएं, आखिरी पहर में उठें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, आप सहरी करें, और उसके बाद फिर आप फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, और कुरान करीम का कुछ हिस्सा बातर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें आल टुगेदर आपको 4 से 5 घंटे चाहिए होती हैं। तो 4 से 5 घंटे कर लेने में कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन का तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन कामा लैलतस सियामा का तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व एहतिसाबन का तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कि जिसने माह रमज़ान के दिनों के रोज़े रखे, रातों का क़याम किया, लैलतुल क़द्र का क़याम किया, ईमान और खुद एहतिसाबी की कैफियत के अंदर, उसके सारे गुनाह पिछले माफ़। इसे 4 से 5 घंटे चाहिए। शऊरी तौर पे 4 से 5 घंटे लगा लेंगे तो माफ़ होती है। यहाँ पर एक और बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें इस मौके के ऊपर ना अपने मोबाइल का भी बड़ा ख़ास एहतियात करना है। ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे मोबाइल को ऑन रखें। आप मोबाइल की टाइमिंग कर दें कि 2 घंटे सुबह चलाऊँगा, 2 घंटे शाम चलाऊँगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिसीव करने के लिए। और अगर इस अरसे के अंदर आप टिकटॉक, फेसबुक, एक्स वगैरह बंद भी कर दें तो हर्ज कोई नहीं है, मर नहीं जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। या फिर आप इन ऐप को डोरमेंट कर दें चंद माह रमज़ान के लिए, और तर्जुमे कुरान की है, तलावत कुरान की है, और जिस भी आलिम को आप पसंद करते हैं उसकी तकारीर को डाउनलोड कर लें, नातों को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद जब भी आपको मोबाइल क्रेविंग करें, मोबाइल की क्रेविंग हो, तो इन ऐप को खोल लें, आपकी क्रेविंग भी ख़त्म है, शऊरी तौर पे आप नेकियां कमा रहे हैं। हज़रत आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।